फिल्म पठान के बेशर्म रंग गाने को लेकर छिड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी इस मामले में एंट्री ले चुके हैं। उन्होंने फिल्म का विरोध करने के फैसले पर सहमति जताई है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने तंज कसा है कि बेशर्म रंग अब बदरंग होने वाला है। हमने बड़ी चीज़ देखी, हम आए तो हमारे मन में भी महसूस हुआ, सामने 4 लेन है। हमने कहा महाराज जी आश्रम वहाँ क्यों नहीं बनाते, सकरी सकरी गलियों से आना पड़ता है। बाकी आश्रम भी हम देखते हैं तो मतलब एक मन में ये विचार था कि भक्तों की सुविधा के लिए ऐसा आश्रम क्यों नहीं बन जाता, पहले वो विकास क्यों नहीं हो जाता। बहुत अच्छा प्रश्न है। बागेश्वर धाम एक ऐसा तीर्थ है जहाँ किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा नहीं लिया जाता। अब विकास तभी होगा जब अर्थ होगा। अर्थ है उतना है ही नहीं है तो कहाँ से व्यवस्था होगी। लेकिन हमारा गांव से बड़ा मोह है। हम चाहें तो प्रतिदिन दर्शन करने आ सकते हैं, दरबार कहीं और लगा सकते हैं, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। 4 लाइन पर दरबार लगाएंगे, दर्शन करने यहाँ आएंगे, भक्तों को भी यहाँ भेजेंगे, पर इससे महिमा घट जाएगी। महिमा पूर्णतया रहे इसलिए बागेश्वर धाम के समीपस्थ है। हमारे गांव का विकास हो, हमारे जिले का विकास हो, बुंदेलखंड का विकास हो, प्रदेश का विकास हो और भारत विश्व गुरु बने। इसीलिए मूल में कभी भूल ना हो, इस सिद्धांत पर हम आज भी चल रहे। ईश्वर करे हम अडिग रहें। एक थोड़ा सा मनोरंजक प्रश्न है, आपने हालांकि इसका जवाब अप्रत्यक्ष रूप से कई बार दिया भी है, लेकिन मुझे लगता है कि देश में आजकल 3 लोगों की शादी की बहुत चर्चा होती है, राहुल गांधी, सलमान खान और तीसरे आप। अरे अद्भुत बात है। कई बार हमने उसका जवाब दे दिया है। देखो भाई, हमको दूल्हा तो बनना है, ये तय है। गुरु आज्ञा से, माता पिता की आज्ञा से गृहस्थ जीवन में जाना है। बहुत जल्दी जाएंगे, आपको भी बुलाएंगे। अब शेरवानी तो कई लोगों की सिलवा दी, हम आपसे कहेंगे कि आप कोट सिलवा लीजिएगा और टाई बनवा लीजिएगा। आपको भी हम बुलाएंगे और निश्चित है विवाह। रही बात चर्चा की, चर्चा में बने रहने के लिए हम विवाह नहीं टाल रहे, अपितु समय और गुरु आज्ञा का इंतजार कर रहे। हमारी शादी चर्चा का विषय नहीं है, क्योंकि विवाह वासना के लिए नहीं अपितु उपासना के लिए किया जाता है। तो वो लोगों की भावनाएं हैं, लेकिन सबकी भावनाओं का कद्र है और बहुत जल्दी गृहस्थ जीवन में हम प्रवेश करेंगे। आपने कहा धीरे धीरे सनातन धर्म फैल रहा है, कीर्ति फैल रही है। इस बीच में हम देखते हैं कि दायित्व टीवी के लोगों का होता है, पत्रकार के लोगों का होता है, फिल्म के लोगों का भी होता है, लेकिन बहुत बार भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती है फिल्मों के द्वारा। अभी भी इसी तरह के कई विवाद आ रहे हैं कि भगवा वस्त्र है उसको बेशरम रंग कहा जाता है। इसीलिए तो वर्तमान समय में सनातनी हिंदू जग रहे हैं। ये बाइकॉट जो नया नाम मिला है ना, इससे इनकी बुद्धि भी ठिकाने लग रही। तब तो वैष्णो माता के दर्शन करते दिख रहे हैं तुम्हें, तब तो आपको कलश सिर पर रख करके तिलक लगा करके सनातनीय संस्कृति का प्रचार करते दिख रहे हैं। उन्हें खबर लग गई है कि सनातनी हिंदू जाग गया है। और अगर ऐसे लोग नहीं जागेंगे, चाहे वो न्यूज चैनल हो, हम आपके मीडिया से बताएंगे, सुनकर आपको भले ही आश्चर्य लगे, क्षमा करना, चाहे वो न्यूज चैनल हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो सीरियल हो, अथवा वो कोई भी फिल्म हो या फिल्म एक्टर, या हम तो कहते कोई साधु संत कथावाचक, अगर वो सनातनीय संस्कृति का सनातनीय संस्कृति को खत्म करने का, या सनातनीय संस्कृति को मजाक बनाने का, या सनातनीय संस्कृति के ऊपर कुठाराघात करेगा, ऐसे व्यक्ति को प्रत्येक हिंदू जिसके अंदर हिंदुत्व का जमीर हो, खून हो, उसको बाइकॉट करना चाहिए, चाहे वो भले ही न्यूज चैनल ना क्यों ना हो। अब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, चाहे जो हो जावे। और ये जो बेशरम रंग बनाया है, अब उस व्यक्ति को खुद बदरंग हो जाना है। ये जो बहुत महत्वपूर्ण संदेश था। इस बीच में संतों को लेकर भी बात आती है, और संतों को लेकर जो बात आती है वो आती है कि आखिर संत क्यों सियासत में पड़ जाते हैं, सियासती बयान क्यों आते हैं। ये लोगों के भी मन को कहीं ना कहीं चुभता है। बिल्कुल। देखो, धर्म और राजनीति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन संत क्यों सियासत में पड़ते हैं, ये उनकी आपसी खुद की विचारधारा है। हमारा मंतव्य यही है, सच्चा साधु वही है जिसकी कोई सियासत ना हो, जिसकी सब सियासतें हों, सब में उसका स्वीकार हो। और राजनीतिक सियासत में पढ़ना साधु के लिए घातक है। हाँ, कोई आशीर्वाद लेने आता है तो वो साधु के ऊपर निर्भर है और साधु को आशीर्वाद देना है। लेकिन वर्तमान समय में अगर आप इसको कहें तो इस पर एक और विचार है कि अगर जब जब राजनीति की पीठ खाली होती है, राजपीठ ठीक से संचालन ना कर पाए, ठीक से राष्ट्र को ना चला पाए, तो राष्ट्र को चलाने की जिम्मेदारी भी साधुओं के पास है, क्योंकि वो अध्यात्म पीठ के हैं। तो अगर कोई स्टेट में, कोई जगह पर अगर कोई राजनेता अगर जो है बुद्धिमान नहीं है और जनता की हानि हो रही, तो वहां प्रत्येक नियम को तोड़कर, जैसे भगवान कृष्ण महाभारत में अस्त्र शस्त्र ना उठाने का नियम लेते
देते पर भक्त की रक्षा के लिए रथ के पहिया को उठा लेते हैं, वैसे ही साधु को राष्ट्र निर्माण के लिए अगर गद्दी पर बैठकर राष्ट्र का सनातन का कल्याण करना है तो बैठ भी जाना चाहिए, कोई दोष भी नहीं। एक आखिरी सवाल है, चूंकि आपका बहुत बहुमूल्य समय हमने लिया है, वो ये है कि क्या अपने सारे भक्तों को हमारे माध्यम से आप जो संदेश देना चाहेंगे? कई सारे लोग पहुंच नहीं पाते हैं, बड़ी उम्मीदें उनकी होती है। जनता टीवी INH के माध्यम से सभी दर्शकों को एक ही निवेदन है, भारत में रहना है तो सीताराम कहना है। और सबसे बढ़िया सूत्र यह है कि घर बैठे भी आप बागेश्वर बालाजी की कृपा को पा सकते हैं। घर बैठे नारियल बांध दो, ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करो। कोई भी कार्य करने के लिए जाओ तो चलो सन्यासी बाबा ये कह के निकल जाओ, कभी असफल नहीं होगे। और कभी टाइम मिले तो हमारे चक्कर में मत पड़ना, हम तो साधारण इंसान हैं, चक्कर में पड़ना तो बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ना, उन्हीं का चमत्कार है, उन्हीं की कृपा है। और कलयुग के राजा श्री हनुमान जी और देवता चित्त न धरी, हनुमत से ही सर्व सुख करई, ऐसे श्री हनुमान जी के चक्कर में पड़ना, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। और बागेश्वर बालाजी की कृपा जन्म जन्म तक बनी रहेगी, यही कहना है। तो ये एक बड़ा आशीर्वाद भी मिला महाराज जी की तरफ से, और सबसे बड़ी बात है जो इस बागेश्वर धाम में आप महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हमने भी महसूस की, ये बतौर पत्रकार नहीं बतौर एक व्यक्ति के स्वीकृति भी होती है कि कहीं ना कहीं जब आप ऐसी जगहों पर आते हैं तो एक अलग संबल का, जिसको हम वैज्ञानिक भाषा में निगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी की बात करते हैं, तो उस सकारात्मक ऊर्जा का एहसास यहाँ जरूर होता है। तो इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि एक बार बागेश्वर धाम जरूर आइए और उस सकारात्मक ऊर्जा को महसूस कीजिए।